उलमा इकराम के बयानात सुनने के लिए तरगीबी बात चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, जैसा कि आप हज़रात के इल्म में है कि आज का ये प्रोग्राम जमीयत उलमा बनारस के ज़ेर एहतमाम जमीयत यूथ क्लब के बच्चों के ज़रिए पेश किया जाएगा। आज के इस प्रोग्राम की सदारत की हमें जो इजाज़त मिली थी वो डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल ज़िला विद्यालय निरीक्षक महोदय की हमें हासिल हुई थी, लेकिन अपनी मसरूफ़ियत की वजह से वो आज यहाँ तशरीफ़ नहीं ला सके। आज के उनकी इजाज़त से आज का ये प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, लेकिन कोई भी प्रोग्राम बग़ैर किसी सरपरस्त के हो ये उस प्रोग्राम के लिए इंतहाई नाक़िस बात है। लिहाजा आज के इस प्रोग्राम की सदारत के लिए जमीयत उलमा बनारस के सदर मोहतरम जनाब हाजी अबुल हाशिम साहब की सदारत में अब आज का प्रोग्राम ये मुनक़िद किया जा रहा है। इस प्रोग्राम के इफ्तिताह के लिए मैं सबसे पहले जमीयत यूथ क्लब बनारस के रोअर हाफिज़ सुहैब नौमानी से दरख्वास्त करता हूँ कि आएँ और तिलावत कलाम पाक से इस मज़ का आगाज़ फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअमिनुल मुहैमिन अल मुअमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं जमीयत यूथ क्लब के कन्वीनर जमीयत यूथ क्लब बनारस के कन्वीनर जनाब मोहम्मद रिजवान साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो मेहमान ख़ुसूसी को लेकर फ़्लैग पर आएँ ताकि हम फ़्लैग प्रोसीजर को फॉलो कर सकें।
तमाम हाज़रीन से दरख्वास्त है कि अपने अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं। अब तिरंगा फहराया जाएगा और उसके बाद राष्ट्रगान होगा। विश्राम, सावधान, फ्लैग लीडर चल दो। सैल्यूट। राष्ट्रगान शुरू। जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय है, भारत भाग्य विधाता। जय है जय है जय है, जय 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 है। हिंदुस्तान हिंदुस्तान 26 जनवरी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस। आवाज दो, आवाज दो। थैंक यू सर, प्लीज। चूँकि सर हमारे भारत स्काउट एंड गाइड में अपने गेस्ट को ऑनर देने का, उनका स्वागत करने का एक परंपरागत तरीका है स्काउट गाइड के स्कार्फ को पहनाकर, इसलिए मैं जमीयत यूथ क्लब के डीओसी नूरुल बशर साहब से दरख्वास्त करता हूं कि आज के वो चीफ गेस्ट एडीसीपी जनाब राजेश पांडे जी का स्कार्फ पहनाकर स्वागत करें। जमीयत यूथ क्लब के रोवर मास्टर अब्दुल करीम साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस विद्यालय के प्रधानाचार्य स्कार्फ पहनाकर आपका स्वागत करें। अब्दुल करीम साहब से दरख्वास्त है कि हमारे जमीयत उलमा पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी हाफिज उबैदुल्लाह साहब का स्कार्फ पहनाकर स्वागत करें। नूरुल बशर साहब से दरख्वास्त है कि आप हमारे आज के मेहमान एजाजी मौलाना वसीम अहमद साहब का स्कार्फ पहनाकर स्वागत करें। रोल लीडर अबू जैफा से दरख्वास्त है कि जमीयत उलमा बनारस के सदर जनाब अलहाज अबू शाफी साहब का स्कार्फ पहनाकर स्वागत करें। नूरुल बशर साहब से दरख्वास्त है कि वो हमारे जमीयत उलमा के संरक्षक जनाब अलहाज अब्दुल मालिक साहब का स्कार्फ पहनाकर स्वागत करें। आगे के कार्यक्रम के लिए आज के प्रोग्राम की निजामत करने वाले रोल लीडर मौलाना हमारे आसिफ साहब। मेहमानों के खैर मकदम के बाद अब हम अपने स्काउट्स और रोवर्स के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले दावत दे रहे हैं अबू बकर, सुहैब और उनकी टीम को कि आएँ और तराना पेश करें। तिरंगा मेरे भारत का, तिरंगा मेरे भारत का, शहीदों की अमानत है। तिरंगा मेरे भारत का, सुकूने क़ल्ब राहत है। तिरंगा मेरे भारत का, हम अपनी जान लुटा कर आबरू इसकी बचाएंगे। हम अपनी जान लुटा कर आबरू इसकी बचाएंगे। वतन की शान और शौकत है तिरंगा मेरे भारत का, शहीदों की अमानत है। तिरंगा मेरे भारत का, हमें शौक़े शहादत का सबक हर दम पढ़ाता है। हमें शौक़े शहादत का सबक हर दम पढ़ाता है।
खुदा की ये इनायत है, तिरंगा मेरे भारत का शहीदों की अमानत है, तिरंगा मेरे भारत का। हर एक दुश्मन के मंसूबों पे पानी फेर देता है, हर एक दुश्मन के मंसूबों पे पानी फेर देता है। जवानों की ये ताकत है, तिरंगा मेरे भारत का शहीदों की अमानत है, तिरंगा मेरे भारत का। भगत अशफाक के खून से बना है केसरी इसका, भगत अशफाक के खून से बना है केसरी इसका। बड़ा ही खूबसूरत है तिरंगा मेरे भारत का, शहीदों की अमानत है, तिरंगा मेरे भारत का। इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा आज के हमारे चीफ गेस्ट और ऊपर बैठे हुए तमाम मुख्य अतिथि, अभी आपके सामने से स्काउट की टुकड़ी परेड के साथ निकलेगी, उसके पीछे रोवर की टुकड़ी जो परेड के साथ आपके सामने निकलेगी, वो इस मंच के सामने से निकलते हुए इस झंडे को और मुख्य अतिथि को सलामी देते हुए गुजरेगी। तो मेरी गुजारिश रहेगी आप हजरात से कि खड़े होकर के उन बच्चों का सैल्यूट लें और उनकी हौसला अफजाई फरमाएं। यस। सभी मेहमान ये वो टुकड़ी है सर को मैं बताता चलूं, अभी 18वीं नेशनल जम्बोरी राजस्थान में हुई। और शानदार परेड, कदम से कदम मिला करके ये परेड आपके सामने गुजर रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं, थोड़ी सी मेहनत है। मैं बता रहा था सर 18वीं नेशनल जम्बोरी अभी राजस्थान में हुई, जिसमें 37,000 स्काउट गाइड ने हिस्सा लिया राजस्थान में। उसमें ये जो अभी आपको सैल्यूट करता हुआ हमारा लीडर सामने से गुजरा था, यही वो बच्चा है जिसने राष्ट्रपति महोदय को सैल्यूट किया था। इसके पीछे ठीक लगी हुई रोवर की टुकड़ी, रोवर की टीम भारत स्काउट एंड गाइड में जो 16 साल से ऊपर हो जाते हैं उनको रोवर्स कहते हैं। तो ये 16+ आपके सामने पेश है। ताली बजाते रहें बच्चों की हौसला अफजाई के लिए सभी। गुड और शानदार, क्लिप गो। मैं गुजारिश करूंगा मेहमानों से कि वो अपनी जगह पर तशरीफ रखें। इसके बाद कतार वाले आएंगे और अपनी पोजीशन लेंगे। कोर्स परेड थम आ जाएं कतार के लिए। भारत स्काउट एंड गाइड का हिस्सा है फिजिकल जिम्नास्ट। अपनी सेहत को, अपने आप को किस तरीके से अच्छा रखें, उसकी कुछ एक्सरसाइज के साथ में कुछ डिफेंस भी आपके सामने पेश होगा। हिशाम मलिक डंबल के साथ में पीटी करेंगे।
और सावधान। रेडी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेंज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेंज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेंज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेंज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेंज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेंज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेंज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेंज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब यस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। विश्राम। अपने हाथ से अपने लिए ताली बजा लो जो कोई नहीं बजा रहा है तो क्लैप को। ये बच्चे वो हैं जो अपने आप से अपने को शाबाशी देने में सक्षम हैं, अपनी जगह पे पहुंच जाएं। इसके बाद मुख्य अतिथि हमारे बहुत कीमती वक्त निकाल कर हमारे सामने तशरीफ लाए हैं, तो उनका वक्त बहुत कीमती, उसके हिसाब से अपने प्रोग्राम को और शॉर्ट किया हम लोगों ने। अब मैं गुजारिश करूंगा हिशाम मलिक पिरामिड के साथ में अपनी टीम के साथ आगे पिरामिड पेश करें। सैल्यूट। शानदार, जैसे थे उतर जाइए आहिस्ता आहिस्ता। मुसाब अपनी टीम के साथ में आएंगे, दूसरा पिरामिड पेश करेंगे। पिरामिड के बारे में सभी हजरात सामने देख ही रहे हैं, सबकी नज़रें उस ऊपर वाली पे हैं जो तिरंगा हाथ में लिए है, लेकिन सबसे असल मेहनत उन नीचे वालों की है जो उसको रोके हुए हैं। तो इस तिरंगे की आन बान शान के लिए हमें अगर ज़मीन के ऊपर जिस तरह भी जाना पड़ेगा हम जाएंगे। तो सबसे नीचे जो बुनियाद थी उसको मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद दूसरा पिरामिड आपके सामने पेश है। यस, सैल्यूट। सीधे हाथ में तिरंगा जैसे थे, ठीक सीधे हाथ से तिरंगा, उल्टे हाथ से सैल्यूट। जज्बा है ये कुछ, ठीक जैसे थे जाइए। इसके बाद ब्रिज, शाबाश, क्लैप को। ये वो ब्रिज है, जैसे कोई बुजुर्ग वगैरह कहीं फंस जाए, पानी वगैरह नीचे हो, तो उसको किस तरीके से निकालेंगे उसका एक नमूना आपके सामने पेश है। यस, उठ जाइए। उसके बाद जमीयत यूथ क्लब मशरक़ी उत्तर प्रदेश के कन्वीनर जनाब मोहम्मद रिजवान साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि जमीयत यूथ क्लब की रिपोर्ट पर पेश फरमाएं। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे जमीयत उलमा बनारस के अध्यक्ष जनाब हाजी अबुल हाशिम साहब, आज के हमारे मुख्य अतिथि एडीसीपी काशी जोन आदरणीय राजेश कुमार पांडे जी, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य एवं मंच पर बैठे हुए हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को जमीयत यूथ क्लब, भारत स्काउट एंड गाइड एवं जमीयत उलमा बनारस की तरफ से देश के 74वें गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूं। सर, ये हमारा यह सौभाग्य है कि हमारा संबंध उस संस्था से है, जमीयत उलमा हिंद से, जिसका अपना 130 वर्षों का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है और इसने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भी अग्रिम पंक्ति में कायदाना किरदार इसने अदा किया है सफ़े अव्वल में।
उसी के साथ ये हमारे लिए और सौभाग्य की बात है कि आज हम देश का 74वां गणतंत्र दिवस उस विद्यालय के प्रांगण में मना रहे हैं जिसका अपना 200 वर्षों से ज़्यादा का एक इतिहास रहा है। इसके लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ विद्यालय के प्रधानाचार्य जी का, जिन्होंने हमें इसके लिए अनुमति प्रदान की। श्रीमान जी, मैं जमीयत यूथ क्लब बनारस के अब तक के सफ़र पर संक्षेप में प्रकाश डालना चाहूँगा। जमीयत यूथ क्लब जो कि भारत स्काउट एंड गाइड का एक हिस्सा है और इसका आगाज़ तो यूँ अप्रैल 2013 में हुआ था, लेकिन बनारस में हमारा ये पहला कैंप इसमें जो हुआ है 10, 11, 12 दिसंबर 2019 को, जो हमारा शेखुल हिंद ट्रेनिंग सेंटर बेलौड़ी गंगापुर में है, जिसमें 61 बच्चों ने ट्रेनिंग हासिल की। इसके पश्चात हमारा दूसरा कैंप मार्च 2020 में हुआ, जो मास्टर्स का कैंप था, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि उस कैंप के तुरंत पश्चात पूरे देश में कोविड की वजह से लॉकडाउन लग गया, जिसकी वजह से हमारा सारा कार्य रुक गया। परंतु उस कोविड के दौरान हमारी इस मुट्ठी भर टीम ने, जो मुश्किल से 50-60 की तादाद थी, उसने वो अद्वितीय और वो ज़बरदस्त कारनामा अंजाम दिया कि उस समय के तत्कालीन मंडलायुक्त जनाब दीपक अग्रवाल साहब और उस समय के बनारस के जिलाधिकारी कौशल शर्मा जी की तरफ से हमारी संस्था को उसके लिए प्रशस्ति पत्र दिया गया। सर, हमने जो बहुत सारे छोटे मोटे काम किए हैं उसमें मैं बहुत ही संक्षेप में कुछ बताना चाहता हूँ। पॉलीथीन के विरुद्ध, पॉलीथीन का इस्तेमाल ये प्रकृति के भी लिए नुकसानदेह है, इंसान के लिए भी है। जमीयत यूथ क्लब की तरफ से हमारी इस यूनिट बनारस को इस पे काम दिया गया कि आपको 1 साल पॉलीथीन के इस्तेमाल के विरुद्ध अभियान चलाना है। इस अभियान को हमने पूरे साल ही नहीं बल्कि 2019 से निरंतरता इस कार्यक्रम को जारी रखा और अब तक हमने इस पूरे शहर में 10,000 से ज़्यादा कपड़े के बैग बनाकर निःशुल्क वितरित कर चुके हैं जमीयत यूथ क्लब के बैनर तक। 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष पूरे विश्व में जल संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। पानी की समस्या कितनी विकराल रूप लेती जा रही है, इससे हम सब वाकिफ़ हैं। ज़रूरत इस बात की है कि लोगों के अंदर हम जागरूकता पैदा करें। इसके लिए हमने प्रत्येक वर्ष मार्च के सप्ताह में 22 मार्च से 27 मार्च तक जल संरक्षण सप्ताह के रूप में मनाया और इसके अंतर्गत सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ज़रिए से, इसी के साथ साथ पोस्टर के ज़रिए से लोगों में जागरूकता फैलाने का काम हमारे जमीयत यूथ क्लब के नन्हे मुन्ने स्काउट्स एंड रोवर्स ने किया और ये काम हमारा हर साल निरंतरता से जारी है। वृक्षारोपण अभियान 4 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व आलमी यौम माहौलियात पर्यावरण दिवस के तौर पर मनाया जाता है। जमीयत यूथ क्लब बनारस प्रत्येक वर्ष जुलाई एवं अगस्त माह को एक वृक्षारोपण अभियान चलाती है और पिछले 2 सालों में हमने शहर के विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों, थाना बड़ा गांव का एरिया है, कुड़ी है, गोपालापुर है, इसी के साथ साथ आप बगल में हमारे रेणु तालाब पुलिस चौकी भी देख रहे हैं, इन सभी क्षेत्रों में मिलाकर हमने पिछले 2 सालों में हज़ारों की संख्या में पौधे लगाए। श्रीमान जी, अब परम सत्य है कि मनुष्य की समस्याओं का, समस्त समस्याओं का, बल्कि हम कह सकते हैं कि समाधान शिक्षा में निहित है। जो समाज शिक्षित हो जाता है वो अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं ढूंढ लेता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर पिछले 2 सालों से जमीयत यूथ क्लब की तरफ से शैक्षणिक जागरूकता कार्यक्रम पूरा 1 सप्ताह का चलाया जाता है, जिसके अंतर्गत शैक्षणिक जागरूकता रैली, निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता एवं कॉन्फ्रेंस आदि आयोजित किए जाते हैं और पिछले साल भी हमारा एक सफल कार्यक्रम इस मौके पर आयोजित किया गया। राष्ट्रीय पर्व जो कि हमारा 26 जनवरी, 15 अगस्त एवं 2 अक्टूबर है, पिछले 3 सालों से जब से जमीयत यूथ क्लब ने बनारस में काम शुरू किया है, निरंतरता से इस कार्यक्रम को हम आयोजित करते चले आए हैं और बनारस के ज़िला प्रशासन की तरफ से कोई ना कोई उच्च अधिकारी हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होता रहा है। अभी हमने पिछले स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में काशी जोन के डीसीपी आदरणीय RS गौतम साहब तशरीफ लाए थे। आज हमारा सौभाग्य है कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ADCP काशी जनाब राजेश पांडे जी तशरीफ लाए। इसी के साथ राष्ट्रीय कार्यक्रम में सरकार तो बहुत है, लेकिन हम संक्षेप में उसको बता रहे हैं। विभिन्न सामाजिक कार्यों में अभी सर्दी का मौसम गुजरा, उसमें ज़रूरतमंदों के दरमियान कंबल वितरण है। किसी मरीज़ को ज़रूरत पड़ती है ब्लड की, उसके लिए भी हमारे स्काउट गाइड आगे रहते हैं। अभी सबसे बड़ा कारनामा हमारा जो अभी विगत दिनों हुआ है, 4 से 10 जनवरी राजस्थान के पाली मारवाड़ा ज़िले में
भारत स्काउट एंड गाइड की तरफ से राष्ट्रीय जम्बूरी आयोजित की गई। प्रायः यह जम्बूरी 4-5 सालों में होती है, लेकिन कोविड की वजह से ये 7-8 साल के बाद हुई। उस जम्बूरी में पूरे इंडिया से, पूरे भारत से 37,000 स्काउट गाइड एकत्रित हुए थे। उसी के साथ साथ उसमें भारत से अतिरिक्त नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलीपींस, घाना, मालदीव आदि देशों से भी स्काउट एंड गाइड के सदस्य आए थे। हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि की बात यह थी कि राष्ट्रपति महोदय आदरणीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को सलामी देने के लिए जिस टीम का सिलेक्शन हुआ जमियत यूथ क्लब की तरफ से, उसको लीड करने वाले सर हमारे इसी बनारस के नन्हे मुन्ने बच्चे थे। और उससे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए है कि 17 प्रतियोगिताओं में से हमारे बच्चों ने 9 प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीता है। सर ये संक्षिप्त रिपोर्ट थी हमारी, जो आपके सामने पेश करते हैं। दुआ भी फरमाएं आप लोग कि अल्लाह ताला इन नन्हे मुन्ने बच्चों को जो है। और सर जम्बूरी में जो हमारे बच्चे शिरकत किए थे वो आ रहे हैं। सबसे पहले परेड लीडर, कलर पार्टी लीडर अरसलान मलिक, जिन्होंने राष्ट्रपति महोदय को सैल्यूट किया था, वो आए अपना सर्टिफिकेट हासिल करें। उधर से आए हैं सब लोग। क्लैप को। उसके बाद माविया सुबैल, क्लैप को। अबू खुजैमा अंसारी, क्लैप को। अबू खुजैमा अंसारी। उसके बाद तैयार रहेंगे वलीद अंसारी, क्लैप को। सर्टिफिकेट वलीद अंसारी, क्लैप को। उसके बाद खालिद सईद, क्लैप को। सुहेब नौमानी, क्लैप को। अरीब अहमद, यह आमिर सईद, क्लैप को। रोमान जाकिर, अबू हुरैरा, क्लैप को। ये आपकी टीम है, बनारस की टीम है, आपके बच्चे हैं। आपकी हौसला अफजाई ही इनको आगे बढ़ाएगी। ये जो खामोशी तालियों की दिख रही है, उससे आपका मतलब महसूस होता है कि खुशी नहीं है। यकीनन खुशी बहुत है, मालूम है, लेकिन तालियों से मालूम चलेगा खुशी कितनी है। अबू हुरैरा, अबू बकर, ये हमारी वो टीम थी जिसने राष्ट्रीय जम्बूरी में राजस्थान में बनारस का, अपने काशी का नाम रोशन किया था। इन सभी बच्चों की मेहनत के पीछे सबसे बड़ा किरदार और सबसे अहम निर्णायक भूमिका जो थी वो हमारे ट्रेनर जमियत यूथ क्लब के डीओसी जनाब नूरुल बशर साहब। मैं अपने चीफ गेस्ट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उनको जो है सर्टिफिकेट। इसी के साथ जो इन बच्चों के साथ हमारे दूसरे ट्रेनर गए थे अम्मार यासिर साहब, मैं अपने मुख्य अतिथि से दरख्वास्त करता हूँ इनको भी। जावेद भाई, जनाब जावेद साहब आ जाए। तालियों के बीच में आने चाहिए, इतने बड़े लोग हैं। बहुत ही जिम्मेदारी की भूमिका इन्होंने निभाई थी, एक गार्जियन की तरह से, एक सरपरस्त की तरह से पूरे जम्बूरी में बच्चों के साथ ये मौजूद थे। सर एक नाम इसमें मेरा भी, चूंकि मैं भी जम्बूरी का हिस्सा था। क्लैप को। मैं आखिर में इससे पहले भी बता चुका हूं कि हमारे चीफ गेस्ट बहुत कीमती वक्त निकाल करके हमारे बीच तशरीफ़ लाए हैं।
और सर को तो आना ही था, किसी भी कंडीशन में आना ही था सर, इसके आगे कुछ कह नहीं सकता हूँ मैं। आए भी हैं सर। मैं अपने स्काउट और रोवर की टीम से गुजारिश करूँगा कि स्वागत क्लैप बजा करके हमारे मेहमान खुसूसी हमारे सामने तशरीफ़ लाएंगे और अपना कलाम पेश करेंगे। स्वागत क्लैप गो। बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसी के साथ मैं आज के मुख्य अतिथि जी एडीसीपी काशी जोन श्री राजेश पांडे जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि सर जो है बच्चों को कुछ कीमती नसीहत करें और इस प्रोग्राम के ताल्लुक से जमीयत क्लब के ताल्लुक से अपना फीडबैक दें सर। मंच पर उपस्थित विशिष्टगण, स्काउट्स के हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे और इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आए हुए आप सभी बुजुर्ग और सम्मानित गणों का मैं स्वागत करता हूं। आज हम अपने गणतंत्र 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और गणतंत्र दिवस में इसलिए मनाया जाता है कि आज हमने अपने संविधान को अपनाया था, एकीकृत किया गया, अंगीकृत किया था। संविधान हमको तमाम तरह की राइट्स देती है और साथ उसके साथ ड्यूटियां भी देती है। आने वाले समय में हम देखते हैं कि संविधान हमें किस तरह रहना है, भारतवर्ष में हमारे क्या दायित्व हैं, हमारे क्या अधिकार हैं, हमें किस तरह के अपने भारत को आगे की तरफ ले जाना, इन सभी चीज़ों का वर्णन बड़े अच्छे ढंग से किया गया है। आज जिस कार्यक्रम में मैं मुख्य अतिथि बनकर आया, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा ये कार्यक्रम होगा, लेकिन ये कार्यक्रम आप लोगों ने बहुत ही अच्छा किया, इसके लिए आप लोग सभी लोग बधाई के पात्र हैं। आप लोग जितना अच्छा कार्य कर रहे हैं, स्काउट्स एक डिसिप्लिन की बात है, डिसिप्लिन सिखाते हैं। इन बच्चों को देख के और भी कई बच्चों के मन में जागृत होगा कि हमें भी स्काउट्स लेना चाहिए स्कूल में, और हर छोटी छोटी बातों से ही चीज़ें बड़ी बनती हैं। अगर हम किसी चीज़ का सृजन करना स्टार्ट करते हैं तो हम छोटी चीज़ से ही स्टार्ट करते हैं, एक ही बार तो मूर्ति खड़ी हो नहीं जाती। अगर आप साड़ी का भी काम अगर करते हैं तो पहले एक धागा लगता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो ये जो बच्चे हैं, इन बच्चों से ही समाज बनता है, इन बच्चों से ही देश बनता है। तो जो कार्य किया जा रहा है इसके लिए मैं पुनः आपको बधाई देता हूं कि आप बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, जिससे कि हमारे भारतवर्ष और समाज का एक अच्छा इमेज बनेगी और समाज में समरसता आएगी। अभी जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है जो चल रहा है, उसने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। अभी आपने बताया कि 10,000 करीब आप लोगों ने स्कूल बैग, नहीं 10,000 का बैग आपने भेजा कि पॉलीथीन को किसी तरह हटाया जाए। फिर वृक्षारोपण कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं ये आप लोगों से पुनः निवेदन करूंगा, इसको और वृहद रूप में ले जाएं और जिससे कि और अच्छा हो और लोग शिक्षा की तरफ ज़्यादा आएँ। शिक्षा की हमें बहुत ज़रूरत है। शिक्षित व्यक्ति देश के लिए एक बहुत बड़ा एसेट्स होता है। आप सभी लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, पहले नहीं आना चाहता था, स्पष्ट बता रहा हूँ, लेकिन अब मुझे है कि अगर मैं नहीं आता तो एक बहुत अच्छी चीज़ मैं नहीं देखता। इसके लिए आप सभी लोगों के लिए बधाई और आशा मैं करता हूँ कि और आप आगे और उन्नति करें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर का कार्यक्रम बहुत ही व्यस्त है, मैं सर का शुक्रगुजार हूँ, आपने इतना समय हमें दिया। थैंक यू सर। प्रोग्राम अभी जारी है। सर का कीमती वक्त हमारे लिए बहुत ही अहम था। सर ने अपनी बातों को जिस तरीके से हमारे बच्चों के लिए रखा, यकीनन बहुत खुशी की बात है। और इसी के बीच में मेहमान सभी ख़ास हैं हमारे, लेकिन आप जिस जगह बैठे हैं, जिनके घर में बैठे हैं, वो हैं इस कॉलेज के प्रिंसिपल महोदय। मैं उनसे बहुत ही अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि सर हमारे बच्चों को नसीहत फरमाएं कुछ। 74वें रिपब्लिक डे के अवसर पे उपस्थित विद्यालय में सभी सम्मानित अतिथिगण, इस क्लब के संयोजक रिजवान जी, सम्मानित नागरिकगण और हमारे सम्मुख बैठे हुए ये बच्चे जिन्होंने अद्भुत प्रतिभा का आज दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत किया है,
सबको इस अवसर पर बधाई देता हूं और शुभकामनाएं करता हूं। वास्तव में आपने सामाजिक क्षेत्र में इतना ज़्यादा काम किया, ये ज़रूर ही हमारे देश के लिए, हम सब के लिए गौरवपूर्ण है। बड़ी खुशी हुई है कि ये कार्यक्रम हमारे स्कूल में हो रहा है, हमारे बच्चे देख रहे हैं, इससे वो भी जो लोग प्रेरणा लेंगे और आगे सीखेंगे। ज़्यादा न कहते हुए, समय ज़्यादा न लेते हुए आपको संचालक महोदय को ये माइक हम देंगे और बधाई एक बार पुनः देंगे कि इस कार्यक्रम को आप आगे बढ़ावें। धन्यवाद। क्लैप को कुछ बेतकल्लुफ़ मेहमान भी हमारे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि यहाँ तो नहीं बुलवा सकते सर, मैं आपको, वाइस प्रिंसिपल साहब हैं, मैं आपको वहीं सुनूंगा आके सर। ठीक, इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा हम लोगों के सरपरस्त हज़रत मौलाना मोहम्मद वसीम साहब दामत बरकातुहुम कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और मुख्तसर वक्त में हमारे बच्चों को नसीहत फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊल अन रअयतिही वल इमामु राइन व हुवा मस्ऊलुन अन रअयतिही, औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के इस जश्न यौम जमहूरिया के सिलसिले में मेरी शिरकत यकीनन मेरे लिए खुद बाइसे फ़ख्र है। ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान का 74वीं यौम जश्न यौम जमहूरिया के तौर पर मनाया जा रहा है। आज का दिन नेमत-ए-उज़्मा का दिन है। आज का दिन तहदीस नेमत का दिन है। आज का दिन अहद व पैमान का दिन है। आज का दिन हमारे पुरखों, बड़ों और हमारे अकाबिर की ख्वाबों की ताबीर का दिन है। आज का दिन आज़ादी जिस मकसद के लिए हासिल की गई थी उसके समरे और नतीजे का दिन है। इसलिए आज का दिन हमारे लिए इंतहाई अहमियत का दिन है, हमारे लिए, जिसके लिए हम अल्लाह ताला के सबसे पहले शुक्रगुजार हैं, फिर उन तमाम के तमाम ज़िम्मेदार हज़रात का, जैसे कि इस जमीयत उलमाए बनारस और यूथ क्लब के ज़िम्मेदारान, इनका शुक्रगुजार हूँ। जनाब आल-हाज अबुल हाशिम साहब, जनाब हाजी अब्दुल मालिक साहब, अदीगान मौलाना अम्मार यासिर साहब, मौलाना नूरुल बशर साहब, इन सब हजरात का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाकर मेरे लिए भी फ़ख्र का मौका इनायत किया। तमाम के तमाम उन बच्चों को जिन बच्चों ने इतनी जद्दोजहद, मेहनत, लगन के ज़रिए से अपने आप को तैयार किया। यकीनन हमसे पहले जो मुकर्रिर ने बात कही थी वो यही कि हमें इन बच्चों ही के ज़रिए से ये जवान होंगे, जवान होकर इनके हाथ में मुल्क की बागडोर होगी। इसलिए ये पहले से तैयार हैं। हमारे इस मुल्क के अंदर जिन बुज़ुर्गों ने इसकी कुर्बानी के अंदर हिस्सा लिया था, उनके हिस्से की मदा की वजह से आज का हमें यह दिन नसीब हुआ है। 1-2 साल नहीं, तकरीबन 90 साल तक की मेहनत और जद्दोजहद के बाद हमें ये दिन आज़ादी के मिला और इस आज़ादी के तुफ़ैल के अंदर हमें ये अपना भारत का आइन बनाने का मौका इनायत किया। हमारे इन बुज़ुर्गों ने, उनकी रूहों को सलाम, और इनके लिए हम सब के सब दुआ गो हों कि उनका शुक्र और एहसान है कि उन्होंने अपनी कुर्बानियों की बुनियाद पर हमें ये दिन मौका दिया कि इस दिन के अंदर हम जश्न मनाएं और इजहार खुशी करें।
आज हम इस भारत के आइन की वजह से जो कुछ हासिल कर रहे हैं, मसलन अक़ीदे की हमें पूरी की पूरी आज़ादी है, हमारे लिए तालीम गाहों की आज़ादी है, हमारे लिए अपने तौर पर बिज़नेस करने की आज़ादी है, हमारे लिए अपनी तालीम गाहों को अपने तर्ज पर बनाने की आज़ादी है, हमारे लिए तहज़ीब व तमद्दुन और अपने सक़ाफ़ती प्रोग्राम को अपने तर्ज पर चलाने की आज़ादी है। और हम इस भारत के आईन ही को सुप्रीम मानते हैं और जो कानून की हुक्मरानी होती है उसी का नाम जमहूरियत होती है। इस जमहूरियत के इस पैगाम को सामने लाने के लिए हम अपने अकाबिर को याद करते हैं। लिहाजा आज का दिन खिराज अक़ीदत के पेश करने का दिन भी है। जब लोगों के जहन में बात और शऊर नहीं आया था कि हमारा मुल्क किधर जा रहा है, तो सबसे पहले शाह अब्दुल अजीज़ साहब मोहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीयत को भांप लिया था और उसी वक्त उन्होंने आज़ादी का बिगल बजाकर और उसका नारा जिस वक्त दिया था गवर्नमेंट में ने भी समझ लिया था। फ़ौरन उनको गिरफ्तार किया गया, उनको जहर दिया गया, जिसकी बुनियाद पर उनके आँख की रोशनी चली गई, उनके जिस्म के अंदर सफ़ेद दाग आ गए, उनकी जायदाद को जब्त कर लिया गया और उनको दिल्ली से बाहर भेज दिया गया। इसमें वो अकेले नहीं थे, बिरादरान वतन हमारे तमाम के तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने इत्तेफाक के साथ मिलकर मुत्तहद होकर हमारे लिए ये कुर्बानी पेश की, जिसकी बुनियाद पर हमारा अपना कानून बना। वरना 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का जो कानून था उसी के तहत थोड़े से इख्तिसार के साथ हम चल रहे थे। अशफाकुल्ला खान ने जहाँ फैज़ाबाद के अंदर फांसी उनको दी गई थी, उन्हीं के दोस्त थे जनाब राम प्रसाद बिस्मिल, उन्होंने भी फांसी के फंदे को गले से लगाया और आज़ादी का नगमा गाते हुए सूली के ऊपर चढ़ गए। जहाँ बहुत सारे मुजाहिदीन आज़ादी थे तो उन मुजाहिदीन आज़ादी के अंदर हमारे अंदर तनव्वुर था, इत्तेहाद था, मिलकर हमने काम किया, तब ये आज़ादी हुई। ये एक पैगाम है उख़ुव्वत व भाईचारगी का। क़ुव्वत अगर आती है तो तनव्वुर के साथ आती है। चुनांचे टांडा के अंदर जहाँ मौलाना हुसैन अहमद साहब थे, तो वहीं टांडे के अंदर राम बली यादव भी मुजाहिद आज़ादी के अंदर उनका शुमार है। एक तरफ हमारे मौलाना फजल हक खैराबादी, जिसको गद्दारी का मुकदमा लखनऊ की अदालत के अंदर चलता है और उनको जजीरा अंडमान भेज दिया जाता है, तो दूसरी तरफ डॉक्टर मथुरा सिंह को एक बम केस के अंदर मफरूर थे, गिरफ्तार किया जाता है और फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है। चांदनी चौक से खैबर तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था कि जहाँ पर इन मुजाहिदीन आज़ादी और इनकलाबी लोगों के लिए जिसने भी हुकूमत के ख़िलाफ़ आज़ादी का नारा बुलंद किया, या जिसको देखते कि ये नेता वाला टोपी कुर्ता के अंदर है या ये के दाढ़ी और टोपी के अंदर है, पैजामा कुर्ता के अंदर है, बग़ैर किसी तहक़ीक़ के उसको लाते, दरख्त के नीचे हाथी लाते, हाथी पर उसको बैठाते, हाथ दरख्त के ऊपर फंदा लटकता था और उसी के अंदर उसको फंदा लटक देते और हाथी को आगे बढ़ा देते। इस तरह कुर्बानियों के नतीजे के अंदर हमें ये आज़ादी हासिल हुई है। एक तरफ महात्मा गांधी हैं, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, अली जनाब जवाहरलाल नेहरू हैं, लाल कृष्ण हमारे साथ इस तरह लाल बहादुर शास्त्री हैं, तो दूसरी तरफ हमारे अकाबिर की भी कतारें लगी हुई हैं। हाजी इमदादुल्ला साहब मुहाजिर मक्की हैं, मौलाना शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह हैं, मौलाना शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह हैं। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह को जिस वक्त गिरफ्तार करके जजीरा अंडमान के अंदर भेजा जाता है, उनके साथ शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह भी जाते हैं, वापस आते हैं, उनकी वफ़ात हो जाती है। गुस्ल दिया जाता है, गुस्ल देने वालों को हैरत थी कि मौलाना के जिस्म के ऊपर ये इतना दाग जले हुए का कैसा है, कटे हुआ का दाग कैसा है, जिस्म के अंदर फफोले क्यों पड़े हुए हैं। उस वक्त राज खोला उनके शागिर्द मौलाना हुसैन अहमद साहब मदनी ने कि मौलाना को वहाँ अजियत दी जाती थी, अंगारा भी जिस्म को अंगारे से दाग दिया जाता था। इन सारी कुर्बानियों के नतीजे में हमें ये दिन नसीब हुआ, वरना ये दिन 26 जनवरी
का इसलिए हम लोगों ने तय किया था, हमारे बड़ों ने, बुज़ुर्गों ने तय किया था कि जिस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना एक इजलास 1930 को किया था लाहौर के रावी नदी के किनारे पर, वो 26 जनवरी 1930 थी। उस दिन ये मुकम्मल आज़ादी हासिल करने का इन लोगों ने अहद पैमान किया था। उसके बाद आज़ादी तक हर साल इसका नारा लगाते और इसकी कसम खाते। बिल आखिर आज़ादी मिल गई और इस आज़ादी के बाद 28 अगस्त 1947 को एक कमेटी तश्कील हुई जिसके अंदर मुसव्वदा कमेटी कहा जाता है। उस मुसव्वदा कमेटी के अंदर 8 अफराद को रखा गया, जिसमें ज़िम्मेदार की हैसियत से और चेयरमैन की हैसियत से डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर को रखा गया था और उनके ज़ैली कमेटी बनी। और उसके अलावा 212 अफराद ऐसे थे जो उसके अंदर मुशीर कार थे। हम वतन के लोगों ने मिलजुल कर आज ऐसा एक भारत का आईन तैयार किया जो हमें हर तरह की आज़ादी देता है। इसलिए हमें आज के दिन को इंतहाई जोश जज्बे के साथ मनाना चाहिए, उन संविधान का मुताला करना चाहिए, अपने हुकूक हमें गवर्नमेंट क्या देती है उसके लेने का तरीक़ाकार भी मालूम करना चाहिए। तालीम बेहद ज़रूरी है, तालीम की आज़ादी है, कोई पाबंदी नहीं। इसलिए हर जगह हम मदारिस देखते हैं, कॉलेज देखते हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं, हमारे माबिद मसाजिद हैं, गुरु नानक के इस तरह हैं और चर्च भी हैं, मंदिरें भी हैं। ये आज़ादी हमारे मुल्क की खूबसूरती है। कसरत में वहदत ये हमारा उसूल है और इसी तरह हम एक ख़ानदान हैं, अगरचे हमारे रंग नस्ल अलग हैं, लेकिन इसी एक तनव्वुर के अंदर हम ताकत को महसूस करते हैं। आज सबसे बड़ा हमारे भारत के आइन का असल एहतराम ये है कि हम हकीकी ज़मीन पर इसको नाफिज होता हुआ देखें। आप हजरात ने बेहतरीन प्रोग्राम किया, हम आपके शुक्रगुजार हैं और दुआ गो हैं इस बात के कि हमारे भारत का आइन जो हमसे कहता है उसके मुताबिक हम ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाएँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं सदर साहब से इजाज़त चाहूँगा। ये जो सारा प्रोग्राम हो गया था लेकिन बच्चों का एक 4-5 मिनट की एक नज़म में तैयार की है काफ़ी मेहनत से। हमको अपनी जान से प्यारा ये हिंदुस्तान है, ए वतन तेरे लिए जा और दिल कुर्बान है, ए वतन तेरे लिए जा और दिल कुर्बान है। हमको अपनी जान से प्यारा ये हिंदुस्तान है, ए वतन तेरे लिए जा और दिल कुर्बान है, ए वतन तेरे लिए जा और दिल कुर्बान है। मुंबई है जिसकी आँखें और दिल्ली जिसका दिल, जुल्फ कलकत्ता है इसकी लखनऊ इसका है तिल। मुंबई है जिसकी आँखें और दिल्ली जिसका दिल, जुल्फ कलकत्ता है जिसकी लखनऊ जिसका है तिल। इस एक शहर की अपनी अलग पहचान है, ए वतन तेरे लिए जा और दिल कुर्बान है, ए वतन तेरे लिए जा और दिल कुर्बान है। हमको अपनी जान से प्यारा ये हिंदुस्तान है, ए वतन तेरे लिए जा और दिल कुर्बान है, ए वतन तेरे लिए जा और दिल कुर्बान है। वादिए कश्मीर है इस देश में जन्नत निशां, देश की मट्टी उगलती है सदा सोना यहाँ। वादिए कश्मीर है इस देश में जन्नत निशां, देश की मट्टी उगलती है सदा सोना यहाँ। इस मुबारक सरज़मी पर फज़ल रब हर आन है, ए वतन तेरे लिए जा और दिल कुर्बान
कुर्बान है, ए वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है। हमको अपनी जान से प्यारा ये हिंदुस्तान है, ए वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है, ए वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है। अशफाको भगत सिंह हो, बिस्मिल हो या शौकत अली, गांधी हो आज़ाद शेखुल हिंद मदनी से वली। अशफाको भगत सिंह हो, बिस्मिल हो या शौकत अली, गांधी हो आज़ाद शेखुल हिंद मदनी से वली। काविशों से इनकी अब आज़ाद हिंदुस्तान है, ए वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है, ए वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है। हमको अपनी जान से प्यारा ये हिंदुस्तान है, ए वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है, ए वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है। कासिम नानोतवी गंगोहियो जामिन शहीद, इनकी कुर्बानी से पाई हमने आज़ादी की ईद। कासिम नानोतवी गंगोहियो जामिन शहीद, इनकी कुर्बानी से पाई हमने आज़ादी की ईद। इसका शाहिद माल्टा और शामली मैदान है, ए वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है, ए वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है। हमको अपनी जान से प्यारा ये हिंदुस्तान है, ए वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है, ए वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब का है प्यारा चमन, ये शहीदों ने कहा है चूम कर दारो रसन। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब का है प्यारा चमन, ये शहीदों ने कहा है चूम कर दारो रसन। हम न समझेंगे अगर ये बात तो नुकसान है, ए वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है, ए वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है। हमको अपनी जान से प्यारा ये हिंदुस्तान है, ए वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है, ए वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है। ए वतन तेरे लिए दिलो जान कुर्बान है। इसके बाद अभी हमारे पास अपने प्रोग्राम के 10 मिनट और बाकी हैं। 11 बजे प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था और 12:30 तक का ये प्रोग्राम चल रहा है। अभी तकरीबन 12:20 हुआ है, तो 10 मिनट अभी शेष है हमारे पास। और बीच में हमारे कई मेहमान और आ चुके हैं। मैं गुजारिश करूँगा कि स्कार्फ पहना करके अबू हुज़ैफ़ा नोमानी। उसके बाद मैं गुजारिश करूँगा मशरक़ी उत्तर प्रदेश के कन्वीनर जनाब मोहम्मद रिज़वान साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं और शुक्रिया के कलिमात पेश फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से हमारा आज का प्रोग्राम अब इख्तिताम की ओर है। ये प्रोग्राम आपने जो 1-1.5 घंटे का देखा है, इस 1-1.5 घंटे के प्रोग्राम के पीछे न जाने कितने महीनों की मेहनत है और बहुत सारे ऐसे लोगों का भी किरदार इसमें है जो यहाँ मौजूद नहीं है। मैं सबसे पहले दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, शायद वो हमारी आवाज़ को सुन रहे हो, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी एवं उप प्रधानाचार्य श्री SB सिंह साहब का, जो सामने हमारी बात सुन रहे हैं,
कि बहुत बड़ा किरदार उनका था। उन्होंने अपने इस विद्यालय में, इस कैंपस में कार्यक्रम करने की अनुमति दी और अपने मुख्य स्टेज को हमें देकर अपने विद्यालय का कार्यक्रम कहीं और दूसरी जगह कराया। इसी के साथ मैं इस कॉलेज के दूसरे जितने स्टाफ हैं, टीचर्स हैं, उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिन्होंने हमें इस कार्यक्रम को खूबसूरती से अंजाम देने में बहुत ही जिम्मेदारी की भूमिका निभाई। इसी के साथ जनाब हाजी फरीद अंसारी साहब, जो किसी वजह से हमारे इसके प्रोग्राम में नहीं आ सके, वो बनारस में नहीं है, शुरू से लेकर आखिर तक बहुत ही जिम्मेदारी के साथ एक एक काम को आगे बढ़ाना, उसकी पूरी कार्रवाई को तकमील तक पहुंचाने में बहुत ही अहम किरदार अदा किया। और आज के इस पूरे ग्राउंड की या बाहर की सफाई के लिए बहुत ही अहम किरदार अदा किया हमारे इस इलाके के पार्षद प्रतिनिधि जनाब अरशद जमाल साहब। इसी के साथ जमीयतुल उलमा बनारस के जितने ज़िम्मेदार आने में एक एक लोगों का सबका नाम तो नहीं ले सकता, जिनका नाम छूट गया उन सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। सभी लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आमिर मलिक भाई हैं, हाजी शाहिद जमाल साहब हैं, जावेद भाई हैं, हाजी अब्दुल्ला साहब हैं, सभी लोगों का, इन सभी लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। और दुआ भी फरमाएं आप लोग कि जिस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम कामयाबी की मंजिलें तय कर रहा है, अल्लाह ताला मुस्तक़बिल में इसको मज़ीद कामयाबी और तरक्की अता फरमाए। हेलो क्लिप गो। उसके बाद मशरिकी उत्तर प्रदेश के नाज़िम आला जनाब हाफिज उबैदुल्लाह साहब, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपने कलिमात से इस प्रोग्राम को विराम दें। अभी रिजवान साहब ने सबका शुक्रिया अदा कर दिया है, अब सबका नाम तो नहीं लिया जाएगा। बाकी हम अपनी तरफ से और जमीयत उलमा बनारस की तरफ से, जमीयत यूथ क्लब की तरफ से, पूरे मशरिकी उत्तर प्रदेश के ज़िम्मेदार होने के नाते पूरे मशरिकी उत्तर प्रदेश की तरफ से हम यहाँ तमाम शरीक होने वालों की दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं और दरख्वास्त करते हैं कि इन बच्चों के लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला इनको हर तरह के सुरूर फितन से, हर तरह के नज़र-ए-बद से इनकी हिफाजत फरमाएं और उनको और तरक्कियों से नवाजे। प्रोग्राम का इख्तिताम किया जाता है। सारे प्रोग्राम में शरीक होने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। सभी बच्चे अपनी जगह से खड़े हो जाएंगे और शुक्रिया क्लैप बजा करके मेहमानों को यहाँ से इजाजत देने जाने की। विश्राम, सावधान, शुक्रिया क्लैप गो। आवाज तेज आनी चाहिए शुक्रिया की। शुक्रिया। साफ रह गया, हाथी ने पकड़ा। फोटो हिंदुस्तान हमारा रश के जन्नत फिर कहलाएगा। अरमानों के फूल खिलेंगे, हर शहरी मुस्काएगा। हिंदुस्तान हमारा रश के जन्नत फिर कहलाएगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते हैं खुशहाल यहाँ, हिम्मत आज़म से कायम रहता है अपना इक़बाल यहाँ। कन्याकुमारी से कश्मीर तलक है एक सुरताल यहाँ, जो एक बार यहाँ आया यहाँ का होकर रह जाएगा। हिंदुस्तान हमारा रश के जन्नत फिर कहलाएगा। अरमानों के फूल खिलेंगे, हर शहरी मुस्काएगा। हिंदुस्तान हमारा रश के जन्नत फिर कहलाएगा। अज़मत गंगा, शौकत हम्पी और सहराए थार की आन, हुस्न अजंता और एलोरा, ताजमहल की अपनी शान। टीपू गांधी, नेहरू, जौहर, लक्ष्मीबाई की ये जान। दोबारा सोने की चिड़िया
इंडिया का किस्सा दोहराएगा। हिंदुस्तान हमारा रश्क जन्नत फिर कहलाएगा। अरमानों के फूल खिलेंगे, हर शहरी मुस्काएगा। हिंदुस्तान हमारा रश्क जन्नत फिर कहलाएगा। तेरी अजमत ताबा बदुओ नाम हो तेरा रखचंदा। दहर में तेरा ऊंच सलामत ताबिंदा और पाइंदा। तेरी अजमत ताबा बदुओ नाम हो तेरा रखचंदा। दहर में तेरा ऊंच सलामत ताबिंदा और पाइंदा। कैफे माज़ी तू है और तू ही नूरे आइंदा। मिट्टी सोना उगलेगी और बादल हुन बरसाएगा। हिंदुस्तान हमारा रश्क जन्नत फिर कहलाएगा। अरमानों के फूल खिलेंगे, हर शहरी मुस्काएगा। हिंदुस्तान हमारा रश्क जन्नत फिर कहलाएगा। अरमानों के फूल खिलेंगे, हर शहरी मुस्काएगा। हिंदुस्तान हमारा रश्क जन्नत फिर कहलाएगा। हिंदुस्तान 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 मेरा वतन है प्यारा प्यारा हम सबका है हिंदुस्तान। मजीद उल्मा के बयानात सुनने के लिए तरगीबी बात चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।